हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हम लोग पढ़े थे क्या, डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन में हम लोगों ने 4.5 के इंट्रो पढ़ लिया है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए उसी के एक्सरसाइज को हल करते हैं। जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, एक्सरसाइज भी हम लोग कर रहे थे। कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 11 तक। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसी के अगला सवाल जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसे हल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लैक बोर्ड पर कि यदि अवयव ए और अवयव बी हो तो सत्यापित कीजिए कि a इंटू बी का इनवर्स बराबर b का इनवर्स इंटू a का इनवर्स। ये दोनों पक्ष आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो मान लेते हैं दिया क्या है, दिया है अवयव a बराबर क्या दिया गया है? 3, 2, 7, 5। ठीक, इसका क्या निकाल लें? डिटर्मिनेशन निकाल लें। तो डिटर्मिनेशन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 3, 2, 7, 5 और वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 15, 7 दूनी 14 हो जाएगा। बताइए, ठीक है। तो 5 15, 7 दूनी 14। ठीक, तो मान क्या मिल गया हमको? 1 मिल गया। ठीक है, 1 मिला। अब निकाल लेते हैं कौन सा? अवयव बी। अवयव इसका क्या निकालें? इनवर्स निकाल लें। तो मॉड ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स आपको बताए थे कि एडजॉइंट मैट्रिक्स शॉर्ट में हम कैसे निकालते थे? शॉर्ट में कैसे निकालते थे? इसे चेंज कर लेते थे, इसके साइन को चेंज करते थे। तो चलिए आपको निकाल के दिखा देते हैं। जब ये लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे तो ये होगा और माइनस के साथ होगा, -2 हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा? 3 का ट्रांसपोर्ट। ठीक, और ट्रांसपोर्ट करने के बाद क्या मिलेगा? 5 -2 और -7 और -3। ठीक, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल गया और ए निकल गया। अब क्या होता है कि हमें वैल्यू निकालना है किसका? ए इनवर्स का। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? ए इनवर्स बराबर क्या होता था? एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो चलिए एडजॉइंट मैट्रिक्स का मान क्या है? 1 है। तो 1 हो जाएगा और वैल्यू क्या मिल जाएगा? 5 -7 2 3। ठीक, ये ए इनवर्स निकल गया। अब निकाल लेते हैं बी इनवर्स। तो बी बराबर क्या दिया गया है? बी बराबर दिया गया है कितना? 6 8 7 9। 6 7 8 9, 6 7 8 9। ठीक, तो इसका क्या निकाल लें? मॉड ऑफ बी निकालते हैं। तो मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा? चलिए डायरेक्ट निकालते हैं। 9 7 9 6 54 और 8 5, चलिए 8 6 8 7 56। ठीक, तो मान क्या मिल गया? -2। ठीक, -2 मिल गया। अब क्या निकालना है हमें? क्या निकालना है? एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ बी। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ बी निकालना है तो क्या हो जाएगा? एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ बी निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोर्ट करना होगा। तो क्या हो जाएगा? 9 -8 7 और 6 का ट्रांसपोर्ट। जब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ बी क्या हो जाएगा? 9 7 -8 और 6। ठीक, और बी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ बी। तो 1/-2 और वैल्यू क्या हो जाएगा? यही 9 -7 और
8 और 6। ठीक है, तो अब हमसे कहा क्या है कि हमने इनवर्स निकाल लिया, ये निकाल लिया। ठीक, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था। क्या करने के लिए कहा था? तो राइट हैंड साइड क्या था कि बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो चलिए बी इनवर्स क्या है? -1/2 डिटर्मिनेशन सॉरी मैट्रिक्स 9 -7 -8 और 6, और मल्टीप्लाई किसके साथ करना था? इसके साथ। ठीक है, ये भी डिटर्मिनेशन में ही रहेगा, सॉरी मैट्रिक्स में ही रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कितना था? 5 -7 और -2 3। चलिए गुणा करते हैं। फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 5 9 5 45 और 8 दूनी 16, तो 45 और 16 जोड़िए तो -1/2 45 + 16। ठीक है, और फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में तो 9 7 63 और 8 3 24। ठीक, और सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में तो 7 5 35 और 6 दूनी 12। सेकेंड में करते हैं तो 7 7 49 और 6 3 18। ठीक, चलिए जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस, और क्या मिलेगा? 6 5 11 अब 5 1 6 61, और इसे जोड़ लेते हैं तो 40 7 47, और इसे जोड़ लेते हैं तो 7 8 87, और इसे जोड़ लेते हैं तो 9 1 10 50 50 10 60 67। ठीक है, तो A इंटू बी, ए इनवर्स बी बराबर क्या मिल गया हमको? ये वैल्यू मिला। अब क्या ज्ञात करना है कि हमें ज्ञात करना है A इंटू बी का होल इनवर्स। तो सबसे पहले क्या कर लें? A इंटू बी ज्ञात कर लें, A इंटू बी। तो A इंटू बी ज्ञात करने के लिए A क्या दिया गया है? 3 2 7 5, और B क्या दिया गया है? 6 7 8 9। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 36 18 7 से 49, और इसमें करें तो 6 चौका 24 + 7 9 63, और इसमें कर लेते हैं तो 12 + 35। ठीक, और इसमें कर लेते हैं तो 16 + 54 45 9 5 45। ठीक, जोड़ लें। देखिए सारे वैल्यू वही मिल रहा है कि नहीं मिला है? तो जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा? 49 18 67, और 35 12 47, और इसे जोड़िए 87, और इसे जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा? 61 50 10 60 1 61। ठीक, ये निकल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इसका मॉड ऑफ ए इंटू बी ज्ञात करना है। मॉड ऑफ ए इंटू बी, तो चलिए कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 67 गुणे 61 माइनस 87 गुणे 46। इसे आप गुणा कर लीजिएगा। आप गुणा कर लेंगे तो इसका मान मिल जाएगा -2। होगा क्या? चलिए गुणा करके देख लेते हैं। गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 40 76 और 40 89, तो -2 मिल गया। ठीक है, -2 मिल गया। अब क्या करना है? इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है। इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए बी। जब ए बी ज्ञात करेंगे तो आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट कर लेंगे तो क्या होता है? ये दोनों क्या होते हैं?
बदल जाते हैं और ये दोनों का साइन बदल जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, -47 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 80 7 87 माइनस में एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल गया। एडजॉइंट मैट्रिक्स जैसे ही निकल जाएगा, अब निकालना है क्या, इसका मान निकालना है। तो ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए बी अपान मॉड ऑफ ए बी। तो चलिए मॉड ऑफ ए बी का मान क्या है, 1/2 और एडजॉइंट मैट्रिक्स का मान क्या है, 61 47 87 67। तो देख रहे हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, मतलब राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, आपस में बराबर मिल गए। जब बराबर मिल जाएंगे तो कह देंगे कि ये क्या है, सत्यापित है, ठीक है। तो सवाल थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आप लोग हल कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि यदि a बराबर दिया गया है तो दर्शाइए कि a² - 5a + 7i बराबर 0 है और इसी की सहायता से क्या करना है, a इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हमें जो दर्शाना है उसे दर्शाना है। तो दर्शाना क्या है कि a बराबर मान लेते हैं, माना a बराबर क्या दिया गया है, 3 - 1 1 और 2, और दर्शाना क्या है कि a² - 5a + 7i = 0। तो सबसे पहले a² याद कर लेते हैं। तो a² बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू a, और a इंटू a का वैल्यू क्या हो जाएगा कि 3 - 1 1 2, 3 - 1 1 2। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 3 त्रिका 9 और 1 कम 1, तो कितना बच जाएगा, 8, और 3 1 कम 3 3 और 2 1 कम 2, कितना हो जाएगा, 5। 3 और 2 -5 और 1 और 4 3, ठीक। ये a² का मान मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है, वैल्यू रख देते हैं। तो चलिए वैल्यू रखते हैं कि a² - 5a + 7i। तो a² का मान क्या है, 8 - 5 5 3 -5, और a का मान कितना है, 3 - 1 1 2, ठीक, और +7, i का मान क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। सत्यापित करना था। तो चलिए 8 - 5 5 3 और माइनस कितना हो जाएगा, 5 3 15 और -5 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 और ये क्या हो जाएगा, 10 +7 0 0 7। चलिए लिखते हैं 8 - 15 + 7 -5 + 5 + 0, 5 -5 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 -10 + 7। हल करते हैं तो क्या मिलता है, 0 0 0 0, और इसे क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो प्रूफ हो गया कि नहीं, प्रूफ हो गया। अब ये तो सत्यापित हो गया कि दर्शाना था, दर्शा दिए कि 0 है। अब क्या कर रहा है कि इनवर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, इनवर्स ज्ञात करना है। तो दिया क्या है, ध्यान से देखिएगा, दिया क्या है कि a² - 5a + 7i = 0। तो हम लिख सकते हैं, इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर लें तो 7
आई इजक्वल टू 5a माइनस a इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं। और दोनों पक्षों में a इनवर्स से गुणा कर लेते हैं। ठीक, जब a इनवर्स से गुणा करेंगे तो 7 i इंटू ए इनवर्स बराबर 5a इंटू ए इनवर्स माइनस a इंटू ए इनवर्स। और हम जानते हैं कि a इंटू ए इनवर्स का मान i होता है और i इंटू ए इनवर्स का मान क्या होता है, a इनवर्स होता है। तो क्या हो जाएगा 7a इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 5i माइनस a मिलेगा, मिल गया। अब वैल्यू रख देते हैं तो 7a इनवर्स बराबर 51001 माइनस a का मान क्या है, a का मान क्या है 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2। ठीक, तो चलिए 5 का अंदर गुणा कर भी लेते हैं। तो 5 3 8 और 0 1 मिलेगा, 0 माइनस 1 मिलेगा और 5 दूनी 5 एकम 5 5 दू 7 7 मिला। तो a इनवर्स बराबर क्या मिल गया 1/7 8 1 माइनस 1 और 7, ये a इनवर्स बराबर निकल गया। ठीक है, देखिए कितना सिंपल सा था कि हमें इनवर्स अब निकालने के लिए ज्वाइंट मैट्रिक्स फलान ढिकान जो भी करना था ऐसा कुछ नहीं, हमें जो दिया गया था उसमें हम a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दे। और हम जानते थे कि जब a इंटू ए इनवर्स होता है तो उसका मान क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो जब भी होगा स्क्वायर होगा क्यूब होगा वो कम ही होगा, कम हो गया। जब कम हो गया तो हमें ना कुछ गुणा करना, बस जोड़ना और घटाना बचा, जोड़े और घटाए हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर क्या दिया गया है 13 का 1/7 2 3 गड़बड़ हो गया क्या कहीं, अच्छा घटाना, सॉरी घटाना है ना। देखिए 5 और ये तो क्या घटेगा तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा और ये तो 0 हो जाएगा तो माइनस, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और इसमें जब गुणा होगा तो 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा घटेगा 2 तो 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 और यहाँ माइनस और यहाँ 3। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हम लोग ध्यान नहीं दिए थे, हम ऐड कर रहे थे, आप लोग बताया नहीं, देख लीजिएगा। माइनस है तो माइनस घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ही मिलेगा। ठीक है, तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि ध्यान से देखिए पढ़िए, तो कह रहा है कि आव्यूह ए दिया गया है के लिए a और b ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, a और b ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग इन मतलब आव्यूह में इसका स्क्वायर a और i का मान रखने के बाद जोड़ें तो क्या मिले 0 मिल जाए। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो पहले क्या दिया गया है a स्क्वायर दिया गया, तो पहले हम a स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a इंटू ए, तो a इंटू ए होने का मतलब 3 1 2 1 3 1 2 1। ठीक, तो चलिए क्या हो जाएगा 3 3 का 9 और 2 1 कम 2, कितना हो जाएगा 11 और 3 दूनी 6 6 2 8 3 4 और 3, ए स्क्वायर निकल गया। अब ए स्क्वायर जब निकल गया तो ए स्क्वायर ए तथा आई का मान ए स्क्वायर प्लस ए आई प्लस बी आई इक्वल टू 0 में रख देते हैं। में रखने पर जब रखते हैं तो हमें मिलेगा क्या, तो ए स्क्वायर का मान क्या दिया गया है, ए स्क्वायर का मान क्या है 11 4 8 3 प्लस ए
कैपिटल ए का मान क्या दिया गया है 3 1 2 1 और प्लस बी का मान क्या दिया गया है 1 0 0 1 इजकल टू, जब नल मैट्रिक्स है और सेकेंड ऑर्डर का है तो ये भी तो बराबर होगा। चलिए हल करते हैं। तो मिलेगा क्या है 11 प्लस 3a प्लस बी और 4 प्लस a प्लस 0 और यहाँ क्या मिलेगा 8 प्लस 2a प्लस 0 और 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0 0 0 0 होगा। अब बताइए क्या नहीं हो पाएगा, बोलिए। अगर नहीं हो पाएगा तो छोड़ दीजिए पढ़ना। अरे इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है प्रत्येक एलिमेंट बराबर होता है कि नहीं होता है बताइए। तो इक्वल मैट्रिक्स है तो हम कह सकते हैं कि 11 प्लस 3a प्लस बी इजकल टू 0 और 8 प्लस 2a इजकल टू 0, 4 प्लस a इजकल टू 0, 3 प्लस a प्लस b इजकल टू 0। तो समीकरण नंबर 1 2 3 4। अब तो हमें लगता ही नहीं है बताना होगा आप लोगों को। आप ऐसे ही बता दे रहे हैं कि a का मान 4 आएगा, a का मान -4 आ रहा है, अब b का मान कितना आ रहा है -4 रखिए तो एक आएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से 4 प्लस a इजकल टू 0, a इजकल टू -4 मिल गया। और समीकरण 4 से 3 प्लस a प्लस b इजकल टू 0, तो 3 - 4 प्लस b इजकल टू 0, b इजकल टू 1। a और b का मान निकल गया कि नहीं बताइए। कितना सिंपल सा था और कितना इजी सवाल है। ऐसा इजी सवाल मिले आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो फटाक दे कर लेंगे कि नहीं। तो करते रहिए और नोट करिए आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो हमें लगता है कि बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल माना जाएगा। तो चलिए आप लोग इसे नोट करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 जो दोनों सवाल लगभग ए 3x3 का है और यही वैल्यू ये भी सत्यापित करना मतलब दर्शाना है और ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो हम एक हल कर दे रहे हैं, एक आप लोग हल करिएगा और हल कर कर हमें कमेंट कर कर बताइएगा कि मेरा आंसर आया है, आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। श्योर करिए कि कमेंट आप श्योर करेंगे। ठीक है, जितने लोग देखेंगे वीडियो और हल करे होंगे और सभी लोग कमेंट कर कर बताएंगे कि मेरा आंसर आ गया है सर। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्या दिया गया है, a बराबर दिया है, अगर है a क्यूब a स्क्वायर a, मतलब a क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम a स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा a इंटू a स्क्वायर बराबर हो गया और a इंटू a का मान क्या हो जाएगा 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 इंटू करना है 1 1 2 1 2 1 1 3 3। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। थोड़ा केयरफुल करिएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो 1 + 1 + 2 और फर्स्ट कॉलम का रो का सेकेंड कॉलम के साथ तो 1 + 2 - 1 और 1 - 3 + 3। सेकेंड कॉलम का सेकेंड के साथ तो 1 + 2 - 6। ठीक, और सेकेंड का सेकेंड कॉलम के साथ तो 1 + 4 + 3। ठीक, और थर्ड के साथ करिएगा तो 1 - 6 और -9। ठीक है, और थर्ड के साथ करिए, थर्ड का फर्स्ट के साथ तो 2 - 1 और +6। यहाँ करिएगा तो 2 - 2 - 3।
थर्ड के साथ करिएगा तो क्या होगा, 2 होगा प्लस 3 होगा प्लस 9 होगा। हो गया गुणा। जोड़ लेते हैं, तो जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 4 माइनस 3 और 7। ठीक, यहाँ क्या मिलेगा, 2 8 माइनस 3 1 और 9 15, एक घटेगा तो 14, ये भी 14। ठीक है, तो ये मिला ए स्क्वायर का मान। ए स्क्वायर का मान निकल गया कि नहीं, ध्यान से देखिए, आराम से हल करिएगा, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। अब हमें निकालना है ए क्यूब का मान, ए क्यूब का मान, तो ए स्क्वायर इंटू ए, और ए क्यूब का मान क्या है, 4 है माइनस 3 है 7 है, 2 है 8 है माइनस 3 है, 1 14 14। किसके साथ गुणा करना है, 1 के साथ, 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3। ठीक, इसके साथ गुणा करना है। तो चलिए गुणा करते हैं और चेक करते हैं कि क्या आ रहा है हमारा मान। तो बताइएगा, 4 कम 4 प्लस 2 प्लस 2। ठीक, और सेकंड के साथ करिएगा तो 4 कम 4 4 और माइनस 1। थर्ड के साथ करिएगा तो 4 6 प्लस 3। ठीक, ये हो गया। आगे चलते हैं, 3 एकम 3 8 एकम 8 14 दूनी 28 28 हो गया। ठीक, और इसमें आइए तो 3 एकम 3 8 दूनी 16 14 कम 14। ठीक है, ये हो गया। अब अगला करते हैं थर्ड के साथ, तो 3 एकम 3 8 त्रिका 24 और 14 तिया 42। ठीक है, चलिए यहाँ करते हैं, हो गया। तो 7 एकम 7 3 एकम 3 14 दूनी 28, तो 7 एकम 7 3 एकम 3 14 दूनी 28, 7 एकम 7 3 दूनी 6 14 कम 14, और 7 एकम 7 3 त्रिका 9 14 तिया 42। ठीक है, देख लीजिएगा थोड़ा नीचे हो गया है। अब क्या निकालना है हमें, इन दोनों का योग करना है। तो ए क्यूब बराबर, ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 4 2 6 2 8 28 5 घटा तो कितना मिलेगा, 23 23 3 26 माइनस 26। ठीक है, 26 मिलेगा कि नहीं, सॉरी 5 घटा 8 घटाना है ना, 8 घटा 23 मिलेगा। ठीक, और 4 बचा 4 32। ठीक है, 4 4 8 1 घटा 7 14 6 20 10 30, 30 में से 3 गया 27, और 14 6 20, अब 20 में से 7 गया 13। कितना बचा, 13। ठीक, और 6 7 1 सभी माइनस में है, माइनस माइनस माइनस। ठीक, तो 42 2 6 9 9 गया, और
69 माइनस में कितना हो जाएगा 40, 10 50, 50 58, 58। एक बार मिला लेते हैं ए क्यूब का मान क्या हो सकता है, चेक करिए। ठीक है, देख लीजिए कहीं मिस्टेक नहीं हुआ है, तो कहीं मिस्टेक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो चलते हैं। अब क्या निकालना था हमें, वैल्यू, उस वैल्यू को लिखते हैं, सत्यापित करने वाला मतलब दर्शाइए कि जो प्रूफ करना है उस प्रूफ को देखते हैं। तो क्या है, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i। तो चलिए मान रखते हैं। तो ए क्यूब का मान कितना मिला, 8 माइनस 23 32 7 27 माइनस 13 1 69 58 माइनस 6। ए स्क्वायर का मान क्या है, ए स्क्वायर का मान बताइएगा, ए स्क्वायर का मान क्या है 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 और 14 प्लस 5। ए का मान क्या है, ए का मान 1 1 2 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3 प्लस 11 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये निकला। अब चलते हैं, रखते हैं वैल्यू। तो ध्यान से देखिए, 6 का अंदर गुणा होना चाहिए, तो गुणा करते हुए हम जोड़ते हैं। तो 8 माइनस 6 चौका 24 5 कम 5 और 11 कम 11। ठीक है, 4 हो गया। यहाँ का वैल्यू लिखते हैं। अच्छा इसे देख लेते हैं क्या आ रहा है हमारा। तो चलिए लिख भी लेते हैं। सेकेंड प्लेस, तो 7 माइनस 12 प्लस 5 प्लस 0। थर्ड प्लेस पर 1 माइनस 6 प्लस 5 और 0। थर्ड प्लेस हो गया। ठीक, चलते हैं सेकेंड प्लेस पर, माइनस 23 और प्लस 18 प्लस 5 प्लस 0। थर्ड प्लेस पर यहाँ का भी लिख लेते हैं। तो 23 माइनस 42 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 11। ठीक है, बत्तीस 32 और ये क्या है 0 है। ठीक है, अब बचा है ये 27 वाला प्लेस। देखिए एकदम केयरफुल्ली करेंगे, वीडियो बड़ा होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल हमें सुचित्तम में आना चाहिए। ठीक है, सवाल एकदम क्लियरली आना चाहिए। जरूरी ये नहीं है कि हमें टाइम टेकन हो रहा है, ये एक बार करने में टाइम टेकन हो रहा है। आप जब अगर आपको बताना है तब ये टाइम टेकन ले रहा है, लेकिन अगर स्वयं से हल करना हो तो फटाफट हम जोड़ते हैं, इतना लंबा ये सब न करते हैं, वैल्यू लिख देते। ठीक है, लेकिन आपको समझाना है, समझाने के लिए हम धीरे धीरे आराम से बता रहे हैं। तो आराम से आप देखिएगा, वीडियो को नॉर्मल मोड में करिए, आराम से देखते हुए चलिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा प्लेस लेना है, 27 हो जाएगा। यहां से जब गुणा करेंगे 48 कितना हो जाएगा 48 और 5 दूनी 10 11। ठीक है, 69 14 84 हो जाएगा। ठीक, और 5 3 15। ठीक, और प्लस 0।
आते हैं यहाँ वाले प्लेस पर, तो 13 माइनस 13 और 36 18 माइनस 5 प्लस 0। लास्ट वाला प्लेस देखिए 58 है, ठीक, और 14 5 70 84 माइनस 84 और 5 3 15 प्लस 11 हो गया, सभी प्लेस हो गया। अब चलिए देखते हैं इसका मान क्या आता है। इसका मान देखते हैं तो 8 5 13 और 13 1 14 14 10 24 24 में से 24 गया 0, इसे घटाते हैं 7 5 12 0, इसे घटाते हैं तो 5 1 6 0, इसे चेक करते हैं तो 18 5 23 0, 40 2 42 0, ये चेक कर लेते हैं 27 27 1 28 28 20 48 0, ये 0 0 0, अर्थात ये क्या मिला 0। मतलब a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 11i इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, दर्शा लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमें चेक करना है a इनवर्स, इसी की सहायता से क्या ज्ञात करना है a इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोग करिए क्या कि इधर वाले a स्क्वायर और a क्यूब के वैल्यू को छोड़कर सभी नोट करिए फटाफट। ठीक है, क्योंकि हमें a इनवर्स जब भी ज्ञात करना होगा तो हमें a स्क्वायर का मान चाहिए। ठीक है, a स्क्वायर का मान चाहिए, तो आप लोग इसे नोट करिए और चेक करते हैं a इनवर्स निकालना। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब दिया क्या है कि a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11 आयोटा इजकल टू 0। तो हम क्या करें, दोनों पक्षों में a इनवर्स से गुणा कर लेते हैं। ठीक, जब a इनवर्स से गुणा करेंगे और इसे ट्रांसफर भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर करने के बाद हमें मिलेगा क्या 11 a इनवर्स बराबर, ये एक कम होगा, देखिए अब आपको बताए थे और कहने के लिए हम कर भी देते हैं कि 11i a इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 6, क्योंकि ये धनात्मक होगा। तो चलिए माइनस a इंटू ए इनवर्स प्लस 6 इंटू ए इनवर्स माइनस 5 इंटू ए इनवर्स होगा। और ये क्या मिलेगा 11 a इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5 आयोटा, ये मिलेगा। तो चलिए मान रखते हैं सभी, और मान रखकर हम घटाते हैं तो 11 a इनवर्स बराबर a स्क्वायर का मान क्या है माइनस में लिखना है हमको, तो माइनस का अंदर गुणा भी कर लें तो -4 और प्लस 3 -7 -2 -8 प्लस 3 -1 14 -14, ठीक, प्लस 6 a का मान बोलिए फटाक दे 1 1 2 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 और -5 आयोटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा -4 प्लस 6 और -5, ठीक है, -2 प्लस 6 0 -1 प्लस 6 0, ठीक, और 3 प्लस 6 -5 होगा 0 होगा।
ठीक है, यहाँ वाला हल करें तो 7 माइनस 7 और प्लस 12 0। ठीक है, आगे हल करते हैं सेकेंड प्लेस का। तो -8 8 हो गया, 6 दूनी 12 और -5। ठीक है, थर्ड प्लेस का हल करें तो 3 माइनस 6 3 माइनस 6। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 0 इस प्लेस पर। तो 14 और 6 18 और 0 -14 और 6 18 और -5। ठीक है, तो चलिए ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा। तो ए इनवर्स बराबर 1/11 वैल्यू लिखते हैं। तो 9 और 1 घटा तो कितना मिलेगा 3। तो -3 और 6 3 9 और 12 में से 7 गया 5। ठीक, और 4 यहाँ क्या मिलेगा 8 5 13 -1 -3 5 और ये क्या है 0 है। तो कितना मिला 4 और माइनस 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 सभी माइनस में है, चेक कर ले एक बार। माइनस हो जाएगा 36 18 प्लस में हो जाएगा और -5। तो 19 में से 1 गया -1। ठीक, ए इनवर्स बराबर एक बार आंसर मिला लेते हैं। ए इनवर्स का मान क्या था ए इनवर्स क्वेश्चन नंबर 15 9 3 9 5 4 -1 -3 5 -4 और -1 क्लियर है। तो आंसर निकल गया। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं। देखिए इजली है क्वेश्चन, आप लोग आराम से हल करिए, बेसिक जानते हैं सब कुछ। और ये प्रोसेस आपको नया मिला होगा, तो प्रोसेस में ज़्यादा कुछ है नहीं, सभी मान रखना है और अवयव का जोड़ और घटाना हल करना है। तो सेम क्वेश्चन नंबर जो 15 था वही क्या है 16 है। आप लोग स्वयं से हल करेंगे, उसका आंसर आया नहीं आया कैसे हुआ जो भी आपके विचार आएगा हल करने के बाद, उसे आप कमेंट द्वारा हमें बताएंगे जरूर। तो चलिए आप लोग नोट करिए इसको, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जो क्वेश्चन नंबर 17 देखें तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करें, यदि 3x3 कोटि का एक वर्ग अवयव दिया तो डिटरमिनेशन ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए का मान क्या होगा, का मान ज्ञात करना है। तो हम करें क्या कि हम जानते हैं कि एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इंटू ए बराबर क्या होता है मॉड ऑफ ए इंटू आई होता है। और मॉड ऑफ ए इंटू आई अब डायरेक्ट लिख सकते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इंटू ए बराबर मॉड ऑफ ए और अवयव 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिख सकते हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए 0 0 0 मॉड ऑफ ए 0 0 0 मॉड ऑफ ए। ठीक है, अब दोनों पक्षों का डिटर्मिनेशन ले लेते हैं। दोनों पक्षों का क्या ले लें डिटर्मिनेशन। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इंटू ए का डिटर्मिनेशन और मॉड ऑफ ए 0 0 0 मॉड ऑफ ए 0 0 0 मॉड ऑफ ए। ठीक, और मॉड ऑफ ए हो गया। अब हम कॉमन जो होता है मॉड में कॉमन डिटर्मिनेशन में कॉमन क्या होता है प्रत्येक रो से या प्रत्येक कॉलम से कॉमन होता है। तो प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम से जब कॉमन करना है तो क्या हो जाएगा प्रत्येक रो या प्रत्येक कॉलम से जब कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए फटाक दे। तो मॉड ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इंटू मॉड में और मॉड ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए का क्यूब और 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, और मॉड ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए और मॉड ऑफ ए बराबर क्या हो गया ए का क्यूब आई और एक तो कैंसिल हो गया। तो मॉड ऑफ
एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए का क्यूब। ये प्रूफ हो गया। क्लियर है। तो 1 नंबर का सवाल ये यहां से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मान के चलिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल मान के चलिएगा। तो नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ।